हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए बैटल टू द हेवंस की एक और न्यू वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था हान फेंग ने सभी लोगों को अपनी असलियत बता दी थी, लेकिन अभी भी सभी की नजर उस यिंग सान के ऊपर थी जिसके पास वो बोधि लिक्विड था। अब यिंग सान ने वापस से अपने उन बॉडीज को अपने पास बुला लिया था जिसका पीछा करते हुए सुक वेन उसके पास आ गए थे, लेकिन यिंग सान वहाँ से भागने के लिए फिर बोधि लिक्विड को बीच में थ्रो करता है और उसको जियान पकड़ लेती है। और फिर ये पता चलता है कि उस ये इंसान ने सही बोधि लिक्विड को उनके बीच में थ्रो करा था। सभी लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। अब आगे ये एपिसोड स्टार्ट होती है जिसके बाद सुकवेन शर्वियन से कहते हैं, शर्वियन जरा तुम चेक करो क्या ये बोधि लिक्विड सही है। शर्वियन जिसके बाद अपनी एनर्जी को उस पे टेस्ट करके चेक करता है और समझ में आता है कि ये तो एकदम रियल बोधि लिक्विड है। सभी लोग गुस्सा होने लगते हैं कि कैसे ये यिंग सान ने सही बोधि लिक्विड को वहाँ पर थ्रो करा था और ये लोग बेवकूफ बन के रह गए। जिसके बाद वो मो तियान सिंह चिल्लाकर कहता है, अगर ये सही बोधि लिक्विड है तो हमारा लगाया हुआ मार्क इस पे क्यों नहीं है। तो फिर यिंग सांग हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें लगता है कि जब मुझे पता चलेगा कि तुम्हारा मार्क इस पे लगा हुआ है और मैं उस मार्क को इस पर वैसे ही रखने दूंगा। मेरी ताकत के जरिए बोधि लिक्विड पर लगाया गया मार्क हट चुका है और अब ये बोधि लिक्विड को कोई भी ट्रैक नहीं कर सकता है। ये कहकर वो यिंग सान वहाँ से गायब होता है। गायब होकर वो वहाँ से भागने लगता है, पर इस बार दोस्तों कोई भी उस यिंग सान का पीछा नहीं करता है। सभी की नजरें शेवियन के पास उस बोधि लिक्विड पर है। पर अगले पल हम उस हान फैंग को देखते हैं जो कि वहाँ एक्शन में आता है और नेक्स्ट पल वो शेवियन के पास होता है। शेवियन के ऊपर वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमला कर रहा होता है। यहाँ पर सुकवेन और पोजन गर्ल ये रियलाइज करते हुए शेवियन को अलर्ट करते हैं। शेवियन अलर्ट होता है और हान फैंग एक डेडली हमला करता है जिससे शेवियन अपनी तेज स्पीड के जरिए बचता है। पर दूसरा हमला और फिर तीसरा हमला होता है। शेवियन उन हमलों से बचता है, लेकिन यहाँ पर शेवियन को बचाने के लिए शेवियन के दोनों दाओजोंग दोस्त आ जाते हैं जो कि एक ही बार में उस हान फैंग के ऊपर हमला करते हैं। हान फैंग भी उनसे बहुत ही हीरोइक स्टाइल में बचता है। यहाँ पर फिर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक दाओजोंग लेवल की बैटल स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर सुकवेन और पोजन गर्ल हान फैंग के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमला कर रहे होते हैं। यहाँ पर अफ्री, शेवियन और जियान है, लेकिन यहाँ ये ब्लैक एम्पर रीजन के लोग उनके लीडर से कह रहे हैं, लीडर क्या हम लोग ऐसे ही खड़े होकर देखते रहेंगे? क्या इस लड़के शेवियन को हम वो बोधि लिक्विड ऐसे ही ले जाने देंगे? यहाँ पर उनकी बातों को सुनकर शेवियन रुकता है और कहता है, लीडर मो तियांग सिंह क्या आप मेरे ऊपर एक्शन लेने वाले हैं? मुझे ये बोधि लिक्विड ले जाने दीजिए। अगर आप मुझे ये ले जाने देंगे तो मैं आपको एक और पो जोंगदांग पिल दूंगा। पर दोस्तों यहाँ पर ब्लैक एम्परर क्लैन का पहले से ही एक दूसरा प्लान है जहाँ वो लोग पहले से ही बोधि लिक्विड को कैप्चर करने का प्लान बनाए हुए थे। इसीलिए वो लोग मो तियान सिंह से कहने लगते हैं, इस लड़की की बातों में मत आइए, ये बस चालाकी से समय काटने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद इसके दोस्त आ जाएंगे और हम लोग इससे वो बोधि लिक्विड कभी भी नहीं छीन पाएंगे। एक बार उसके 2000 दोस्त फ्री हो जाए तब फिर वो हम लोगों को किसी भी तरह की कोई भी पिल नहीं देने वाला है। शेरियन उनकी बातों को सुनता है और फिर तुरंत ही रिप्लाई करता है, लीडर आपको अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो मैं अभी के अभी आपको वो पिल देने को तैयार हूँ। बस आप मेरी बातों का विश्वास करें और फिर हम लोगों के बीच में फाइट ना कराएं। लेकिन दोस्तों इन सभी बातों को फिर हान फैंग सुनता है और हान फैंग उसके बाद उस मो तियांग सिंह से कहता है, मो तियांग सिंह मेरे पास आपके लिए एक बेटर ऑफर है। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपको इसके बाद वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी में वर्ड्स बोलता है जो कि सिर्फ उस मो तियांग सिंह को ही सुनाई देता है, जिसको सुनकर मो तियांग सिंह शॉक्ड हो जाता है। मो तियांग सिंह कह रहा है, मैं कैसे विश्वास करूं कि तुम मुझसे सच कह रहे हो? हान फैंग कहता है, मेरी बातों का विश्वास करें, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो आप अपनी आर्मी के साथ फ्लेम वैली के ऊपर अपना क्लेम कर सकते हैं। मैं फिर बीच में कभी नहीं आऊंगा। इसका मतलब ये है कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब फिर शेवियन कह रहा है, लीडर मो तियांग सिंह आप उस धोखेबाज की बातों पर विश्वास कर रहे हैं। अगर यही बात है तो मैं भी आपका कोई साथ नहीं दे सकता हूँ और आपको भी इसका कंसिक्वेंसेस झेलना पड़ेगा। मो तियांग सिंह कहता है, इसने जो मेरे सामने कंडीशन रखी है वो रिस्क लेने के लायक है। और फिर मो तियांग सिंह अपना तलवार निकाल लेता है। हान फैंग के साथ ही भी वहाँ पर आ जाते हैं और हान फैंग उन सभी लोगों को शेवियन के ऊपर हमला करने को कह देता है। मो तियांग सिंह शेवियन के ऊपर हमला करता है। पॉइजन गर्ल उसके हमले को रोकती है और मो तियांग सिंह के
उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ दूसरी ओर हान फेंग हमला करने के लिए आता है और उसे रोकने के लिए सुक वेन उसके ऊपर अटैक करते हैं। यहाँ पर दोस्तों इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है, जहाँ हान फेंग सुक वेन से फाइट कर रहा है, कह रहा है देखते हैं तुम्हारे अंदर पहले जितनी ताकत है या नहीं है। थोड़ी देर में उस जगह ताओजोंस की फाइट से पूरा का पूरा आसमान गूंज उठता है। यहाँ पर सुक वेन और हान फेंग की फाइट बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर हो रही है, जिसको देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए। यहाँ पर शेयन फ्री है, जिसके ऊपर अब ब्लैक एम्परर रीजन के एल्डर और उसके लीडर का बेटा अटैक करने वाला है। यहाँ पर जियान उनसे पहले रेडी हो चुकी है और वो उनके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ पड़ती है। तभी शेयन उसको रोकने की कोशिश करता है, पर शेयन के ऊपर फ्लेम वैली के लोग हमला कर देते हैं। यहाँ पर फ्लेम वैली के लोग ट्रायो फॉर्मेशन में शेयन को फंसा देते हैं, एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हैं और फ्लेम वैली की फ्लेम से शेयन को घेर लेते हैं। थोड़ी देर में उस जगह पर बहुत सारे फायर बॉल्स जनरेट होते हैं, जो कि शेयन के ऊपर एम करके खड़े हो जाते हैं। फ्लेम वैली का लीडर कह रहा है, शेयन मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है और मेरा तुमसे हिसाब चुकाना भी बाकी है। आज देखते हैं तुम हमारे इस ट्रायो फॉर्मेशन से कैसे बच पाते हो। एक ही बार में वो मल्टीपल फायर बॉल्स शेयन को मारने के लिए उसके ऊपर गिरने लगते हैं। शेयन तब अपने तेज स्पीड के जरिए पलक झपकते ही उन फायर बॉल्स के बीच से निकल जाता है। यहाँ पर ये देखते हुए फ्लेम वैली का लीडर उन सारे फायर बॉल्स को शेयन की ओर ट्रांसमिट कर देता है और वो फायर बॉल शेयन के ऊपर एक एक करके हमला करने लगते हैं। अपनी तेज स्पीड के जरिए शेयन उन सभी से बचने लगता है, वहाँ से भागने लगता है, पर लगातार ही वो फायर बॉल्स शेयन का पीछा कर रहे होते हैं। ये हमला बहुत ज्यादा तेज है, शेयन बेयरली इनसे बच रहा है। शेयन के खतरनाक मूव्स हम देख रहे हैं, जहाँ शेयन बहुत ही तूफानी तरीके से इन सभी से बच रहा है, पर इन सभी की वजह से शेयन की हालत भी खराब हो रही है और शेयन भी समझ गया है कि वो ज्यादा देर तक इन सभी से बच नहीं पाएगा। इसीलिए वो फिर डिसाइड करता है कि वो इन सभी को फेस करेगा और फिर अपने रूलर स्वॉर्ड को अपने हाथों में लेकर अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और एक बहुत ही बड़ा सा चूज एनर्जी स्लैश अटैक फॉर्म करता है। वो उनके ऊपर हमला करता है और उनमें से बहुत सारे एनर्जी बॉल्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन तब उन 3 एल्डर्स में से एक एल्डर शेयन के ऊपर पीछे से हमला करता है। शेयन अपने स्वॉर्ड से बहुत ही स्टाइल में उसके हमले को रोकता है और फिर एक स्लैश अटैक करता है और उस एल्डर को उसी जगह पे मार देता है। कहता है तुम डीमन फ्लेम वैली के लोग ऐसी एबिलिटी नहीं रखते हो कि तुम मेरे ऊपर पीछे से हमला करोगे और मुझे कोई भी हार्म पहुंचा पाओगे। तुम्हारी ये तुच्छ हरकतें मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तुम्हारे पास कोई ट्रू स्किल है तो मेरे सामने आओ, का यूज करो। जिसके बाद तब फ्लेम वैली का वो लीडर आ जाता है, कहता है मैं तुम्हारी ताकत से खुश हुआ, लेकिन अब तुम्हारे मरने की बारी है। अब देखेंगे कि कैसे तुम हमारे फ्लेम वैली के मॉडिफाइड फायर को फेस करते हो। जिसके बाद वो 3 लोग मिलकर वहाँ पर एक यूनिक मॉडिफाइड फायर जनरेट करते हैं। शेयन भी इस फायर को देखकर शॉक्ड हो जाता है, कहता है ये नो ग्यानज्यू फायर है, इसकी जो टेम्परेचर है वो शेयन की स्ट्रेंज फायर के बराबर है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो शेयन के उस स्ट्रेंज फायर को सरपास कर दे। जिसके बाद दोस्तों हम देखते हैं फ्लेम वैली के वो तीनों लोग उस फ्लेम के जरिए अपनी अपनी एनर्जी को बढ़ाते हैं। शेयन को वो लोग अपने फ्लेम के जरिए धमकाने लगते हैं। वही शेयन उन लोगों को खड़े होकर बस ध्यान से देख रहा होता है। शेयन उनकी हालत को देखकर हंसता है, कहता है तुम्हारा ये फ्लेम जो तुम लोग दूसरे को हर्ट करने के लिए जनरेट करे हो, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये फ्लेम तुम्हें ही हर्ट कर रहा है। तब फिर फ्लेम वैली का लीडर कहता है हाँ, ये स्ट्रॉन्ग फायर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो हमारे बॉडी को भी जलाने लगता है, लेकिन अगर हम लोग इसके जरिए उस पौधे लिक्विड को कैप्चर कर ले तो ये कंसिक्वेंस इसके लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है। लेकिन इसके बाद शेयन फिर अपने रूलर स्वॉर्ड को अपने स्टोरेज रिंग में रखते हुए कहता है तुम्हारा ये फ्लेम इंडीड बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, पर अगर बात करें वो मेरे स्ट्रेंज फायर की तो इसकी कंपैरिजन में वो अभी भी बच्चा है। जिसके बाद दोस्तों शेयन अपने फायर को एक्टिवेट करता है। वहाँ पर शेयन के स्ट्रेंज फायर का एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट होता है। शेयन के बॉडी का फॉर्म चेंज होता है, शेयन की एनर्जी बढ़ जाती है। शेयन अपने फायर को अपने हाथों में लेकर कहता है अगर तुम 3 मिलकर मुझसे फाइट करने की कोशिश कर रहे हो और उस फायर को बाहर निकाल रहे हो, तुम्हें याद होना चाहिए कि तुम्हारे सामने जो पर्सन खड़ा है उसका फ्लेम तुमसे ज्यादा ताकतवर ना हो। शेयन उनको मारने के लिए पूरी तरह से तैयार है, पर सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है और हम लोगों को जियान को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर ब्लैक एम्पर क्लैन
क्लैन के लोग हमला कर देते हैं। शेवियन यहाँ पर उस मूक को तो उड़ा देती है और एल्डर के अटैक को रोक देती है, पर इसी के साथ बैटल टू द हेवंस के ये एपिसोड इस जगह पर खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड भी आपके लिए बहुत जल्द आएगी। नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार करना, जो कि मैं आपके लिए बहुत ज्यादा जल्द बहुत ही ज्यादा डिटेल में लेकर आऊंगा। पर उससे पहले आप अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड